खोज खबर में आपका स्वागत है। वाराणसी के राजघाट में आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा से 1960 में सर्व सेवा संघ परिसर को स्थापित किया गया था, जिसे गत वर्ष 22 जुलाई 2023 को वाराणसी एवं रेलवे प्रशासन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया और 12 अगस्त 2023 को गैरकानूनी तरीके से बिना किसी अदालती आदेश के भवनों को ध्वस्त कर दिया। इस बर्बर घटना के 1 वर्ष बीत चुके हैं। इसके विरोध में सर्व सेवा संघ के लोग गांधीवादी तरीके से 100 दिन के सत्याग्रह के माध्यम से शासन प्रशासन के द्वारा कारित इस घटना का विरोध कर रहे हैं। आज सत्याग्रह के 92वें दिन उपवास पर बिहार के जमुई जिले के रहने वाले महेंद्र कुमार बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के निवासी जोखन सिंह यादव आज भी उपवास पर हैं। आज के उपवास पर बैठे महेंद्र भाई पिछले 6 दशक से सर्व सेवा संघ और सर्वोदय के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। पहले ये सर्व सेवा संघ के श्रम भारती खादी ग्राम मुंगेर जमुई बिहार में कार्यकर्ता थे। वे श्रम भारती खादी ग्राम विद्यालय के विद्यार्थी थे। वहीं से उनके दिलो दिमाग में गांधी विचार के प्रति अनुराग लगाव पैदा हो गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वही संस्था के काम में मदद करने में लग गए। 1974 के जेपी आंदोलन में सक्रियता से लग गए और सत्याग्रहियों और अतिथियों की व्यवस्था करने लगे। आपातकाल के बाद 1977 में आचार्य राममूर्ति के साथ सर्व सेवा संघ वाराणसी आ गए। तब से यही काशी में रम गए। आज 65 साल की अवस्था में भी सर्व सेवा संघ प्रकाशन के साथ पूरी सक्रियता से लगे हुए हैं। सर्व सेवा संघ परिसर राजघाट में वे पिछले 5 दशक से रह रहे थे, पर जब उन्हें पता चला कि राजघाट परिसर को ध्वस्त कर दिया है तो हतप्रभ रह गए। उपवास पे बैठे हुए नम आंखों से कहते हैं कि आखिर इन भवनों को गिराने से मोदी सरकार को क्या मिला। वो पूछते हैं कि गांधी विनोबा जयप्रकाश की क्या गलती है। मैं हमेशा देखता हूं कि मोदी जी जहां जाते हैं वहां गांधी जी को नमन करते हैं और जयप्रकाश जी के सहारे तो इन लोगों को सत्ता में भागीदारी मिली। विनोबा जी ने लाखों एकड़ जमीन मांगकर गरीबों और भूमिहीनों को दिया। भूदान ग्राम स्वराज के प्रचार का यह एक जीवंत केंद्र था। इन्होंने विनोबा जेपी के इस आश्रम को क्यों गिरा दिया। मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं कि वो इस ऐतिहासिक जनहितकारी आश्रम को फिर से आबाद करें। वाराणसी सत्याग्रह के पक्ष में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इलाहाबाद में इसके समर्थन में रोज सत्याग्रह किया जाता है, जिसका 90 दिन पूरा होने पर 15 दिसंबर को समापन होगा। इसी प्रकार विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी की कार्य समिति की बैठक के दौरान भीमनगर जमशेदपुर में दीप जलाकर परिसर वापसी की मांग का समर्थन किया गया। साथ ही उमर खालिद सहित सभी राजबंदियों को रिहा करने तथा ओट न्यूज के मोहम्मद जुबेर व मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम खान को फंसाने की साजिश का विरोध किया गया। गांधी विरासत को बचाने के लिए प्रशासनिक दबाव के चलते सर्व सेवा संघ परिसर के सामने से स्थानांतरित होकर शास्त्री घाट में चल रहे सत्याग्रह का आज 92वां दिन है। स्वतंत्रता आंदोलन में विकसित हुए लोकतांत्रिक भारत की विरासत और शासन की मार्गदर्शिका संविधान को बचाने के लिए 11 सितंबर विनोबा जयंती से सर्व सेवा संघ के आह्वान पर न्याय के दीप जलाएं -100 दिनी सत्याग्रह जारी है, जो 19 दिसंबर 2024 को संपन्न होगा। सत्याग्रह आज सर्वधर्म प्रार्थना एवं गीता पाठ के साथ अपने 92वें पायदान पर पहुंच गया है। आज सत्याग्रह में उपवासकर्ता महेंद्र कुमार एवं जोखन सिंह यादव के अलावा उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष रामधीरज, वरिष्ठ गांधीवादी विद्याधर, जौनपुर से सिराज भाई, लोक समिति के प्रमुख नंदलाल मास्टर, प्रकाशन समिति के संयोजक अशोक भारत, समाज सेविका जागृति राही, सिस्टर फ्लोरीन, सिक्किम की हेलेना लेपहा, आफरीन हाशमी, आम आदमी पार्टी के विनोद जायसवाल, लोक समिति की रानी पटेल, पूजा यादव, पुष्पा पटेल, प्रीति गौड़, सावित्री राय, मनीषा राय, मधुबाला, निहाल गांधी, सोती भाई, शुभम मोदनवाल, अभिलाष मुखर्जी आदि शामिल थे। आपका परिचय? जी, मेरा नाम नंदलाल मास्टर है। मैं लोक समिति का संयोजक हूँ। ये शास्त्री घाट पे आप लोगों का सत्याग्रह चल रहा है, इसके पूर्व राजघाट भी चला, तो ये क्या पूरा मसला है? सरकार से क्या मांगे हैं आपकी, जरा स्पष्ट में बताएं। हाँ, ये बनारस में राजघाट में ये एक सर्व सेवा संघ का नाम का एक गांधी आश्रम था और इस आश्रम का निर्माण 1960 में संत विनोबा भावे ने किया था और इस आश्रम को निर्माण कराने में लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, वो तमाम गांधीवादी लोग थे जिन्होंने मिल करके करीब 22 बीघे की ज़मीन पर आश्रम का निर्माण कराया था।
और ये ज़मीन रेलवे विभाग से बाकायदे जो है रजिस्ट्री कराई गई थी और इन 70 सालों में कभी भी उस ज़मीन को लेकर के कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन तत्कालीन वर्तमान सरकार ने अवैध रूप से पिछले 1 साल पहले जो है रेलवे विभाग ने ये कह करके वहाँ सारे लोगों को हटा दिया कि ये ज़मीन रेलवे विभाग की है और रेलवे विभाग ने गलत तरीके से बैनामा किया था। और वहाँ 13 अगस्त 2023 को हम सारे लोगों को वहाँ से निष्कासित किया गया, पूरे ज़मीन को ध्वस्त किया गया। वहाँ करीब 2 दर्जन से ज़्यादा परिवार रहते थे। उसी कैंपस के अंदर सर्व सेवा संघ के द्वारा सर्वोदय प्रकाशन का काम होता था, जो कि पूरे देश और दुनिया भर में गांधी साहित्य को जो है कि भेजा जाता था। सरकार ने सिर्फ वहाँ के ज़मीनों को नष्ट नहीं किया, वहाँ के भवनों को तोड़ा नहीं, बल्कि जो गांधी की विरासत है, जो जेपी की विरासत है, उसको भी ध्वस्त करने की कोशिश किया। और इतना ही नहीं, देश के आज़ादी के इतिहास में पहली बार कोई ऐसी सरकार है जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर साहित्य को जो है कि ख़त्म करने की कोशिश किया। उस परिसर में करीब 5 लाख से ज़्यादा किताबें थी। उस किताब को उन्होंने कूड़े की ढेर की तरह बाहर फेंक दिया। किसी तरह कुछ किताबों को हम लोग बचाने में सफल हुए। तो आज हम लोग यहाँ पर पिछले 92 दिन से सत्याग्रह कर रहे हैं। 11 सितंबर से ये सत्याग्रह चल रहा है और इस सत्याग्रह के माध्यम से हम रेलवे विभाग को आगाह कर रहे हैं कि आपने गलत काम किया। साथ ही साथ सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि जो आपने अनैतिक काम किया है, आपको पुनर्विचार करना चाहिए और जो गांधी जी की जो ज़मीन है, जो आश्रम की ज़मीन है, उसे दोबारा हमें वापस किया जाए और जो भवन नष्ट हुए हैं उसका पूर्ण मुआवजा हमें दिया जाए। ऐसा कि 93 दिनों से ये धरना चल रहा है, अभी तक सरकार द्वारा कोई आपके पास मैसेज आया कि जिससे लगता हो कि ये आपकी बात सुनने के लिए इच्छुक हैं, या नहीं सुनते तो ये सत्याग्रह कब तक चलता रहेगा? पिछले दिनों हम लोगों ने 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी को भी ये पत्र लिखा था, क्योंकि उसके कुछ ही दिन पहले आपने जैसा देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी ज़मीन को आप किसी के घर को जो है कि आप अधिकारी जो है कि नहीं तोड़ सकता है। हमारे उस ज़मीन को यहाँ के जिला प्रशासन ने और रेलवे विभाग ने बिना किसी अदालत के इजाज़त के, बिना किसी आदेश के उन्होंने ध्वस्त किया है। उसके लिए हम लोगों ने पत्र लिखा था। उस पत्र का जो है कि त्वरित कार्रवाई के रूप में कुछ अधिकारी सर्वे के लिए आए थे, पूरे मामले को संज्ञान में लिया। तो उसके बाद वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें एक उम्मीद की किरण एक और दिख रही है, वो है हमारा न्यायालय। न्यायालय में अभी हम लोगों का मामला विचाराधीन है और शुरू में जैसा कि सरकार ये चाह रही थी कि न्यायालय में मामला न सुना जाए, उन्होंने हमारे केस को खारिज करने के लिए एप्लीकेशन दिया, लेकिन न्यायालय ने जो है कि उनके उस एप्लीकेशन को खारिज किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मामला संगीन लग रहा है, संदिग्ध लग रहा है और इस पूरे मामले की जांच जो है नए सिरे से कराई जाएगी। तो हमें पूरा उम्मीद है कि अब ये केस खुल रहा है कोर्ट में और न्यायालय जैसे हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा होती रही है, तो हमारा साथ भी वो देगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, अपना परिचय दे दें और जिस तरह से सरकार द्वारा गांधी जी के पूरे विरासत को नष्ट कर दिया गया और आप लोग 93 दिनों से धरना दे रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम विद्याधर है, मैं इंटर कॉलेज का रिटायर्ड टीचर हूँ। आज सत्याग्रह का 93वां दिन है। सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य सर्व सेवा संघ जो राजघाट में था सन 60 से आज 64 वर्ष हो चुके थे और उसकी स्थापना लाल बहादुर शास्त्री, संत विनोबा और जयप्रकाश बाबू ने किया और रेलवे विभाग से वो ज़मीन खरीदी गई। जब लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मंत्री थे तो उनके परमिशन से वो ज़मीन खरीदी गई। उन्होंने कहा कि मैं मुफ्त दे रहा हूँ, तो हमारे संतों ने कहा कि नहीं, हम मुफ्त नहीं लेंगे। तो बाकायदे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ड्राफ्ट से पेमेंट किया गया और एक रजिस्ट्री 60 में, फिर 61 में, फिर 70 में।
तब से सर्व सेवा संघ वहाँ काम करता रहा। वहाँ बहुत बड़ा प्रकाशक था, 25-30 बिल्डिंगें थी, 100-150 लोग रहते थे जी और प्रकाशन में पूरे गांधीयन फिलॉसफी की पुस्तकें छपती थी। यहाँ तक कि रेलवे के जो बुक स्टॉल हैं प्रमुख रेलवे स्टेशन पर सर्व सेवा संघ की पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं, थोड़ी कम। लेकिन ये सरकार एकाएक 64 वर्ष के बाद कहती है कि रजिस्ट्री आपकी फेक है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या विनोबा फेक कर सकते हैं? जय शास्त्री जी फेक कर सकते हैं, जिनको राष्ट्र रत्न उपाधि सरकार ने दी है, हम तो नहीं खरीदे थे। जी जी। तो आपने एकाएक कह करके फेक है और 2 दिन की नोटिस पर बिना किसी लीगल कार्रवाई को सुने हुए एक दिन 12 अगस्त को करीब 1000 सिपाही आते हैं, 2 ठो बुलडोजर आता है, हम लोगों के सामने गिरा दिया। तकलीफ तो तब हुई जब आप सोचिए आपका घर आपके सामने कोई गिरा है। और सबसे बड़ी तकलीफ हुई कि अगस्त का महीना था, बादल पानी रिमझिम बरस रहा था और प्रकाशन की पुस्तकें बापू के चबूतरे पर लिखी जा रही थी। तो हद हो गया तानाशाही। और मैं तो प्रत्यक्ष गवाह हूँ, मैं रो रहा था वहाँ कि मैं कुछ नहीं किया। और जयप्रकाश बाबू का पोर्ट्रेट था, सिपाही जो है फेंक दिया था, गिर गया था, मैं उठा करके खड़ा करना चाहा। इतना तानाशाही कहा कि आप ये खड़ा नहीं कर सकते। इस तानाशाही के सरकार के खिलाफ हम जुल्म और जाति के लिए समाप्ति के लिए खड़े हैं। और केवल वही नहीं, हम तो गांधीवादी हैं, हम तो सर्वोदयी हैं, हम विश्व के कल्याण के लिए चलते हैं। हमारे कुल की नीति है सत्य और अहिंसा। हम किसी के खिलाफ नहीं बैठे, हम सत्य की मांग कर रहे हैं। हम लोग किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। नारा है कि गलत करेंगे नहीं, लेकिन गलत सहेंगे। तो देश बिगाड़ने चले हैं। जो ये किसानों की ज़मीन दी जा रही है और ये किसान जो इस समय सिंधु बॉर्डर पर है, वहाँ कांटे के लगाए गए हैं, कीले लगाई गई हैं और पानी की बौछार, बुलेट, रबर की गोलियों से 2 किसान जो हैं आईसीयू में भर्ती हैं, मृत्यु से जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं। तो हम सब लोग इसीलिए हैं कि हमारा सर्व सेवा संघ तो मिले ही, लेकिन ये देश में अत्याचार हो रहा है। जब सर्व सेवा संघ ढहा था तो बिल्डिंग नहीं ढही थी, ईमान ढहा था, सत्य और अहिंसा पर बुलडोजर चला था, गांधी को मानने वाले लोगों की छाती पर बुलडोजर चला था। लेकिन हम तो मरने को तैयार हैं, हम किसी गोली से नहीं जाते। हम तो वहाँ जो पंजाब का कौन कांड हुआ था, जलियांवाला बाग को भी सहने को तैयार है, लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश का भाईचारा मत बिगाड़ो, संविधान को रहने दो। जो संविधान न्याय, समानता, भाईचारा और आज़ादी पर निर्धारित है, अपने प्रत्येक नागरिक को गारंटी देता है, वो संविधान हमें चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।